हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त आज हाजिर हूँ फिर एक ब्लॉग के साथ। तो ये है सेकंड पार्ट। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम पहुँच चुके थे और फिर रात हो गई थी। तो अभी ये है दूसरा दिन। सुबह सुबह हमने एक रात के लिए दूसरा वाला होटल बुक किया था क्योंकि इसमें अवेलेबल नहीं था, और दूसरे दिन से हमारे लिए ये दूसरा वाला होटल में बुकिंग था। तो हम उस होटल से निकल के अभी ये वाले होटल में जा रहे हैं और पास में ही है। और साथ में सुबह सुबह का नज़ारा इतना ब्यूटीफुल, और वही मैं देख रही थी कि कितना अलग अलग नए नए होटल बन चुके हैं। पर ये जो पुराने कई होटल हैं जो आम्फान के टाइम पे ख़राब हो गए थे, अभी भी ये रेनोवेट नहीं हो पाए हैं। तो ये अभी भी वैसा ही पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना ख़राब इफेक्ट पड़ा था उस टाइम। तो ये है हमारा होटल, हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे। ये है मैं अपने होटल के अंदर से, जो सी फेसिंग साइड बालकनी था, वहाँ से मैंने इसका व्यू कैप्चर किया था। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह ये नज़ारा देखने में किसको नहीं पसंद आएगा। तो हम अपने रूम में एंटर कर चुके हैं। साइड में था वॉशरूम, ये है ड्रेसिंग टेबल कम कबर्ड, साथ में यहाँ पे टीवी और इधर बेड था। इसके साइड में भी एक वो था स्पेस, और ये है एसी। और चलिए ये सब छोड़िए, चलते हैं बाहर बालकनी में। तो मैं डोर ओपन कर लेती हूँ और चलिए मेरे साथ हम एक्सप्लोर करते हैं। ये आप बेड पे लेटे लेटे भी समुद्र देख सकते हैं, इतना सुंदर था ये व्यू और बहुत मज़ा आया ये चीज़ देखने में सच्ची में, कि आप जब चाहें तब अपने रूम से व्यू ले सकते हैं। और एकदम ये रोड साइड में ही था। तो चलिए मेरे साथ आप भी एंजॉय कीजिएगा। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था हमारे रूम टेरिफ के साथ ही। तो चलिए आज देख लेते हैं आज क्या क्या अवेलेबल है। तो ये ब्रेड था जो टोस्ट किया हुआ था। इसमें आप ब्रेड के साथ जो भी बटर लगाएं या थोड़ा सा शुगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, जो भी आपको पसंद हो वो आप अपने चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ले रहे थे ब्रेड, उसके साथ उन्होंने लिया अपना बटर के साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर। और चलिए नेक्स्ट और क्या क्या अवेलेबल है देख लेते हैं। इसमें से आपको जो भी पसंद हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो नेक्स्ट डिश था इसमें पूरी। चलिए अपने हिसाब से आपको जितना पसंद हो उतनी क्वांटिटी में आप ले लीजिए। और इसके साथ था मोस्ट डिमांडिंग आलू और मटर की सब्ज़ी, जो कि बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। और उड़ीसा में आप को पता ही होगा कि जो खाने का टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। जनरली कहीं भी आपको खाने के प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो और इधर साइड में बॉइल्ड एग भी था, पर उनको बॉइल्ड एग नहीं चाहिए था इसलिए उन्होंने नहीं लिया। और ये है चाय। और चलिए ये सब लेके हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा हम जाएंगे सी बीच। तो हम रेडी हो चुके हैं, लिफ्ट से उतर रहे हैं नीचे और ये पहुंच चुके हैं सी में, जो मोस्ट अवेटिंग रहता है मेरे लिए हमेशा कि मैं कब उसमें जाके जंप मारूं। वाओ, ये जो टाइड्स आपको हक करती है ना, बहुत अच्छी लगती है। बहुत मज़ा आया ये यहाँ पे पानी में एंजॉय करके। इतना अचानक इतना ज़ोर से पानी आ जाता है, पर मज़ा बहुत आता है। चलिए, और ये है मेरी बेटी जो एंजॉय कर रही थी, तो मैंने कुछ स्नैप्स खींच लिए उसके, ये आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और ये थोड़ी देर बाद मैं बैठ गई, थोड़ा सा रेस्ट, फिर थोड़ा सा पानी में
तो ये हम बहुत थक चुके थे, तो बीच बीच में हम पानी में जा रहे थे और बीच बीच में साइड में आके बैठ रहे थे। तो बैठते साथ ही फिर लगा कि आपको मैं फिर ये 360 डिग्री व्यू दिखा दूं आपको, कि आप भी मेरे साथ यहाँ रहने का फील ले सकें। तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से कलरफुल से जो अम्ब्रेला लगाए हुए थे, ये बहुत ज़्यादा कड़क धूप थी इसकी वजह से थे। पर जब आप पानी के अंदर जाते हैं ना, तो आपको गर्मी का फील बिल्कुल नहीं आता है। बहुत इंजॉय करते हैं हम, लेकिन इतना थकावट हो जाता है जब आप इसी टाइड में कुछ देर नहीं, आधा से 1 घंटा तक करीब रहे। तो मैं जस्ट ये चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ, साइड में खड़े होकर वेट करती हूँ कि कब वो पानी आके मेरे पैरों में लगे और मुझे वो फील ठंडा ठंडा जो फील आता है, बहुत एक्साइटिंग, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए अब टाइम है, अब देख सकते हैं जितने लोग थे वो भी बीच में आके साइड में बैठ जा रहे थे, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है ये आप कंटिन्यूअसली अगर आप इसके साथ ही इंजॉय करते रहें तो। इसलिए थोड़ा सा रेस्ट मैंडेटरी है, थोड़ा बहुत आपको बीच बीच में आके बैठना पड़ता है। और इतना अनाउंसमेंट हो रहा था, अगर कोई भी थोड़ा सा अंदर डीप में जा रहा था, वहाँ के लाइफ सेवर जो सिक्योरिटी थी कंटिन्यूअसली आपको विसिल करके अनाउंस करके आपको बाहर निकलवाएगी ही, क्योंकि वो बहुत उस टाइम में बहुत ज़्यादा हाई टाइड था, तो रिस्क हो जाता है। कई बार जो घूमने वाले हैं वो घूमते मतलब डूबते डूबते चले जाते हैं, पर बहुत ख़राब हादसा हो जाता है। तो वो चलिए हटाइए वो सब चीज़ें। और ये है वर्ल्ड फेमस पुरी का मदन मोहन, जो मैं बोलूँगी कि कभी भी अगर आप यहाँ पे पुरी आए तो इसको कभी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो मदन मोहन का जो टेस्ट है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। ये यहाँ का फेमस डिश है और यहाँ वैरायटीज़ ऑफ स्वीट्स रहती है। और लास्ट में आपको मुंह को थोड़ा सा सॉल्टी करने के लिए आपको इसके छोटे छोटे से क्यूट से जो सिंगाड़ा बोलते हैं इन लोग, सिंगाड़ा जो समोसा होता है हमारे यहाँ, उसका छोटा छोटा क्यूट वर्जन है ये, और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये लास्ट में आपको दिया जाता है कि इतना मीठा खाने के बाद थोड़ा सा सॉल्टी आपका टेस्ट बैलेंस करेगा। तो और हमेशा जब भी आप मदन मोहन खाएं तो पहले पूछ लीजिए सिंगाड़ा है ना, उसके बाद ही इसको ट्राई कीजिएगा। और इतना थकने के बाद ये डाब का पानी, माने ये तो माने होना ही चाहिए, नहीं तो आपका जो सी बीच का जो ट्रिप है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए इसमें किसी को पानी वाला पसंद है, किसी को हल्का मलाई वाला पसंद है, आप अपने हिसाब से खा सकते हैं जो आपको पसंद हो। वैसे मुझे पतला मलाई वाला बहुत पसंद आता है, इसलिए हम सब ने डाब ले लिया। ये लेने के बाद लग गई थी बहुत ज़ोर से भूख, जाके हमने बाथ लिया। बाथ लेने के बाद फ्रेश होके हमने ऑर्डर कर लिया था झूरी आलू भाजा, चिकन कसा, मटन कसा, राइस, थोड़ा सा प्याज वगैरह। बस ये खाने के बाद आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। और उसके बाद हमने सोचा कि तो इतने थक गए थे कि नींद तो आ ही रही थी, पर जैसे ही बालकनी में गई तो देखा कि अरे वाह, पैरेट, वो भी खुला हुआ पेड़ पे बैठा है, नारियल के पेड़ पे। तो इसको तो कैप्चर करना ही पड़ेगा कि इसको हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो इतना शांत था, इतना जोर जोर से हवा चल रहा था, पर ये बिल्कुल उड़ नहीं रहा था। और ये सबसे अच्छी बात क्या है पता है, एक नहीं थे, 2 थे। एक ये बैठा हुआ है और एक दूसरा थोड़ा सा अंदर में था, तो वो आपको मैं दिखा पाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं पता, पर वो खुली आंखों से दिख रहा था, कैप्चर होता है कि नहीं। ये साइड में हमारा आश्रम, पास में है कैमेलिया, दूसरा होटल, और ये है हमारा व्यू। ये जैसे ही थोड़ा शाम होने लगा था ना, तब हम देख रहे थे कि इसमें जो अंधेरा जैसा, मतलब पूरा बादल आ गया था, लग रहा था कि जस्ट पानी गिरने ही वाला है, बहुत जोर से बारिश होगी, और जो कि हुई भी। तो ये है एक पैरेट
और दूसरा पैरेट अगर आप खोज सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको दिखा। तो वैसे मैंने बहुत कोशिश की थी फोकस करने की, पर ये शायद फोकस नहीं हुआ है, इसीलिए आपको मैं दिखा पाऊँगी कि नहीं पता। पर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम पिंजरे में ही ऑलवेज पैरेट देखते हैं। और ये वाला जो पैरेट था आप देख सकते हैं बीच में अंदर में बैठा है, ये देखिए। थोड़ा बहुत आपको मैं दिखा पा रही हूँ आई गेस, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। खुले में जितने अच्छे लगते हैं पिंजरे में सच्ची में कोई भी ये सब पंछी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ये एकदम नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। नेचुरल ब्यूटी में से बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती मुझे लगता है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल कुछ भी कर ले पर गॉड गिफ्ट तो गॉड गिफ्ट ही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि धीरे धीरे वहाँ का वेदर कैसे चेंज हो गया। पूरा घनघोर घटा छा गई थी, जो पानी था उसका लेवल भी बढ़ रहा था। और देख सकते हैं काफ़ी लोग वहाँ से कम हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ हाई टाइड उस टाइम पे था। तो वहाँ के जो गार्ड थे उन्होंने वहाँ से सबको हटाने के लिए अनाउंसमेंट वगैरह किया था कि थोड़ा सा इस टाइम के लिए आप थोड़ा सा खाली कर दीजिए बीच। अगर ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाए उसके बाद आप फिर वापस आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो घटा है वो छट गई। इसके बाद धीरे धीरे सब व्यू के लिए वापस हो जाते हैं। तो हमने सोचा चलिए थोड़ा सा दोपहर में बालकनी से अपना व्यू लेते हुए स्नैप्स खींच लेते हैं। और इसी के साथ मैं अपने सेकंड पार्ट को भी बंद करने वाली हूँ, ख़त्म करने वाली हूँ। इसके बाद फिर दूसरा व्लॉग आएगा, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। बहुत एक्साइटिंग है और आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक में भी, यूट्यूब में भी। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।